अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला से जी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खास करके पिछले कई हफ्तों से खान के साथ बातचीत की कोशिश हो रही है। खान को मनाया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि साबिक आर्मी चीफ खान से जाके मिले हैं, कभी गंडापुर के हवाले से खबरें आती हैं, कभी बाकी मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से खबरें आती हैं कि खान को बार बार जाके डील पेश की जा रही है। अब कौन सी बात यानी क्या दावा सामने आ रहा है, कौन सी बात मानी गई या कौन सी नहीं मानी गई, इस पर बात करेंगे। गोलियां कहां पर चली हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया है और नवाज शरीफ के हवाले से क्या खबर है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सारी चीजें बाद में। सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान क्या इंडिया बर्मा ये सारा श्रीलंका भूटान नेपाल इस सारे रीजन के बड़े लीडर मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, जो कि जिनेवा चले गए। जिनेवा 5 से 6 दिन का उनका विजिट है। बताया गया जी जिनेवा में जाके डॉक्टर से मिलेंगे, इलाज करवाएंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे। ठीक है भाई, हमने तो सुना था मियां नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन तो भी हुआ नहीं। मियां साहब एक तकरीर खड़का के कि मुझे क्यों निकाला, निकल गए हैं। अहम बात क्या है, चंद दिन पहले एक खबर आई जी ईद के मौके पर, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इलाज करवाया है और जागते ही होश में आते ही पूछा सफाई हो रही है। कुछ टोटों ने यह खबरें चलाई डॉक्टर्स मरियम नवाज को मशवरा दे रहे हैं आप बैरून मुल्क से इलाज करवाएं, पाकिस्तान में आपका इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं भाई, मर जाऊंगी अपने मुल्क से इलाज करवाऊंगी। तो जो घुंघरू तोड़ तोड़ कर बयानियां बना रहे थे कि ये मियां फैमिली मुल्क से बाहर इलाज नहीं करवाती, मैं सबको पता है। तो अब बेटी के बयानियां बनाने वाले बाप इलाज करवाने के लिए जिनेवा चला गया। बहरहाल अब ये इलाज वाला मामला है या कोई और मामला है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सहाफी रिजवान गलजई साहब ने कुछ खबरें दी हैं कैदी नंबर 804 से जुड़ी हुई। वो ये बताते हैं कि मुसद्दका जराए के मुताबिक इमरान खान से जेल में अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर कुछ पेशरफ्त हुई है। बताते हैं कि इमरान खान इस बात पर तो आमादा है कि वो जेल से आकर बाहर आकर इंतकाम नहीं लेंगे। यानी ये खान तो पहले भी कहते मैं इंतकाम नहीं लूंगा क्योंकि सिस्टम को डर है, वो छोड़ेगा नहीं। तो कहते हैं खान ने कहा, यकीन दहानी करवाई कि भाई नहीं, किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, लेकिन हाउस अरेस्ट होना, कुछ अरसे तक सियासी सरगर्मियां ना करने की जो शराइत है, पहले दिन से ये शर्त है खान के सामने के बनी गाला चले जाएं, जमान पार्क चले जाएं, नथिया गली चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें। अभी भी जो अबसार आलम साहब की खबर थी कि 2 साल के लिए खान खामोश हो जाए, कोई लांग मार्च ना हो, तो खान ने ये शराइत नहीं मानी। इंतकाम वाली खाने का इंतकाम नहीं लूंगा, बाकी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई जा सकती। अब रिजवान गिलजई साहब के मुताबिक अगरचे पीटीआई सारी ट्रक की बत्तियां अभी तक साबित हुई हैं, कहते हैं तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि जून का महीना गुजर जाए, जून के महीने में बजट भी मंजूर होना है और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन भी है, निजाम थोड़ा इजी हो जाए तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा होंगी। चले जून भी देख लेते हैं, इससे पहले कहा जाता फलाना महीना गुजर जाए, ये बस अभी छोटी ईद बड़ी ईद। तो अब ये रिजवान गलजई साहब अच्छे साहब, ये बहुत अच्छे साहब हैं, उनकी ये खबर है, वो ये दावा कर रहे हैं कि जून का महीना कहा गया है। अब कहा तो बहुत कुछ जाता है, वो अमल होता नहीं होता। अच्छा जी, आज एक वीडियो वायरल हो रही है गिलगित बल्तिस्तान में, एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि नून लीग की एक रैली थी। एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, उसमें नून लीग के झंडे भी नजर आ रहे हैं। एक नून लीग का कोई वर्कर जिसने गले के अंदर वो पट्टा भी डाला हुआ है, वो जो नून लीग का वो मफरल टाइप होता है, वो बड़ी सी AK-47 उसने बंदूक ऐसे हाथ में पकड़ी हुई है और वो फायरिंग कर रहा है और लोग उस फायरिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंदाजा करें, खुश हो रहे हैं। होता है ना, कोई रोकने वाला हो कि भाई ये काम ना करो, बंदूकें ना निकालो, सेलिब्रेट कर रहे थे सारे नून लीग वाले। अचानक वो बंदूक चलते चलते जैसे ऐसे उसका स्टेबल नहीं रहा हाथ, वो बंदूक ऐसे नीचे गिर गई, नीचे की तरफ हो गई, गोलियां तो चल रही थी, ट्रिगर पर हाथ था। बताया जा रहा है जी 2 लोग मौके पर ही मारे गए हैं, आप पता है जख्मी कितने हुए हैं। तो ये है मियां नवाज शरीफ का सियासी शऊर, ये है वो शऊर जो उबल के बाहर निकल आया है। ये नलायकी और जहालत ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आज एक और पेशरफ्त हुई
सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जाहिर जाफर जिसने 2021 के अंदर नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया था, बड़ा ब्रूटल किस्म का आदमी, बड़े गंदे तरीके से, भयानक तरीके से ये मामला जो है वो किया गया था। ट्रायल कोर्ट से सजा हुई, सजाए मौत, इसी तरह से हाई कोर्ट से होती हुई सुप्रीम कोर्ट। आज थी आखिरी नजर सानी जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की सरबराही में, और वकील पता है कौन थे? जाहिर जाफर के कातिल के वकील थे ख्वाजा हारिस, वो फौजी अदालतों वाले, और हर एक अहम मुकदमे के अंदर ख्वाजा हारिस करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। उन्होंने बयानिया और सारा मुवक्कफ ये अपनाया कि क्योंकि जाहिर जाफर लेता था ड्रग्स, नशेई था, और वो नशे के अंदर था, और इससे पहले डॉक्टर्स बाइपोलर डिसऑर्डर और यानी ज़हनी मरीज करार दे चुके थे जाहिर जाफर को। यानी वो साबित ये करना चाहते थे कि जाहिर जाफर जब ये कर रहा था कत्ल, तो वो होशो हवास में ही नहीं था, वो पहले से मेडिकेशन पे था, पहले से उसके डॉक्टर जो है वो उन्होंने खत भी लिखा था, ये था वो था। तो लिहाजा उसकी सजाए मौत को उम्र कैद के अंदर तब्दील किया जाए। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में ये जो पिटीशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। लिहाजा अब आखिरी दरवाजा बचा हुआ है जरदारी साहब का, सदर पाकिस्तान का मर्सी पिटीशन। नूर मुकद्दम के वालिद ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मैं ये पाकिस्तान की तमाम बेटियों का मुकदमा लड़ रहा हूँ, मेरा मुकदमा नहीं है। नवाज जरदारी साहब की अपनी भी 2 बेटियां हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अगर इनके पास मर्सी पिटीशन के लिए जाते हैं तो वो पिटीशन जो है वो रिजेक्ट कर दें। तो अब देखना ये होगा। अब यानी बाल जो है ना, आखिरी वो जो मर्सी पिटीशन है वो जरदारी साहब के कोर्ट के अंदर है। आप देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक और खबर सुन लें, मैशत के लिए बुरी खबरें हैं भाई, अच्छी खबर तो है कोई नहीं इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक माली साल 2025-26 के पहले 11 माह में पाकिस्तान की बरामदात 5.61% कमी के साथ 27.91 अरब डॉलर रह गई। यानी पाकिस्तान की बरामदात भी कम हो रही हैं, हर चीज कम हो रही है, टैक्स ज्यादा हो रहे हैं, महंगाई ज्यादा हो रही है, और आमदन और वो जो सारा ड्रामा है जाहिर है वो कम हो रही है। तो ये तो सूरत हाल है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। टीवी लगाओ, सोशल मीडिया देखो, नून लीग का, पता चलता है कि पाकिस्तान बस चांद के पास ही पहुंच गया। शहबाज शरीफ, नवाज स्पीड। अच्छा एक और खबर सुन लें, आज पीटीआई को जो रिलीफ मिला है, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के चचा जाद भाई इरफान उल्लाह खान नियाजी की जमानत कन्फर्म हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान की जानब से दर्ज मुकदमे में साबिक MPA इरफान उल्लाह खान नियाजी की जमानत एडिशनल सेशन जज दरिया खान फरहान मुजस्सर की अदालत ने कन्फर्म कर दी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता शायद ये छोटी मोटी जमानतें और छोटे छोटे मामला से PTI को रिलीफ देने की, रिलीफ क्या, ये उनका हक है, रिलीफ कौन सा जी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता शायद अब, क्योंकि 28वीं तरमीम भी तो पास करवानी है ना, इसलिए भी ये खबरें चलती है ना कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। क्योंकि एक तो बजट, और बजट से अभी से बयानिया चल गया ना, क्योंकि जंगी सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है, दफाई बजट में इजाफा होना चाहिए। ये हर साल ये बयानिया होता है ना, दफाई बजट में इजाफा होना चाहिए, लोग जाए भाड़ में। यानी बाकी बिजली, सेहत, खुराक, हेल्थ, वो क्या कहते हैं, तालीम छोड़ दो ना, तो वो कहते हैं दफाई बजट में होना भी चाहिए। ये नहीं कि दफाई बजट नहीं होना चाहिए, मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन रोटी भी होनी चाहिए, इलाज भी होना चाहिए, बाकी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।